हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको आज टिक जीके में शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा न बढ़ाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज भारतीय शास्त्र के बारे में जानकारी महामुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है, जिसको पंचमवेद माना जाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 8 है। दोस्तों, जो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उनकी संख्या 9 है। 9वां जो छऊ नृत्य है, और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 माने जाते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 दिल्ली में हुई थी। छऊ को अर्थशास्त्र के नृत्य भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों, नृत्य और संबंधित राज्य। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है, जो सबसे पुराना है। उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों। मणिपुरी से संबंधित है दोस्तों। मणिपुर से संबंधित है दोस्तों। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और 5वां आता है कथक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित। जो 6वां है वो कथकली केरल से संबंधित है। अगला 7वां आता है मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। और जो 8वां आता है सत्रिया, वो और असम से संबंधित दोस्तों 2000 में जुड़ा था। अब हम यहाँ बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो दोस्तों इसका पुराना नाम सादिर था, और इसको दास्यटम और अग्नि नृत्य भी कहते हैं। दोस्तों इसकी जानकारी 2 बुकों में मिलती है, शिल्पाधिकारम और अभिनित दर्पण में। यह मंदिरों को समर्पित है। दोस्तों, नृत्य का आरंभ आलारिपु से होता है, याद रखना दोस्तों। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का आरंभ किस से होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आलारिपु से। नृत्य के अंत दोस्तों ये भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नृत्य का अंत तिल्लाना से होता है। नटवार भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रवेश होता है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकार्य कहा जाता है। दोस्तों एकार्य किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है एक यहाँ से। दोस्तों इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं दोस्तों, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिणी भारत में कर्नाटक संगीत। दोस्तों अब आता है दूसरा नृत्य, इस ओडिसी। दोस्तों ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। दोस्तों याद रखना, ओडिसी नृत्य किस मुद्रा में किया जाता है, त्रिभंग मुद्रा में। इसे ओरिली भी कहा जाता है दोस्तों, इसे ओरोली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है दोस्तों इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है, और अंत जो होता है वो मोक्ष पर होता है दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। अगला आता है मणिपुरी ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ है,
लाए है रुबा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पेन वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रख लेना। नृत्य वाद्य यंत्र बनाना, गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसे पंचोलियम कहा जाता है। जागोई प्लस चोलेम मणिपुरम के दो प्रमुख भाग है दोस्तों, याद रखना। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। 64 तालों का प्रयोग किस नृत्य में होता है? मणिपुरी नृत्य में, याद रखना दोस्तों। कल आता है कुचिपुड़ी। ये भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पित्तल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। सिद्धेंद्र नाथ योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी करने के लिए जुड़े। धन्यवाद।